हेलो बच्चों। तो बच्चों हम देख रहे थे बोर्ड एग्जाम के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हम 2 चैप्टर को देख चुके थे। 2 चैप्टर में हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि 2 चैप्टर में हमने 13 क्वेश्चन देखे थे जो इम्पोर्टेंट थे। अब हम 3rd चैप्टर करने वाले हैं। 3rd चैप्टर जिसका नाम हमारा है विद्युत धारा। विद्युत धारा। अब देखो विद्युत धारा जो है इसमें ये हमें पता है कि धारा के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, धारा संबंधित। और जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग या अपवाहक वेग जिसे आपने कहा होगा उसकी परिभाषा लिख लीजिए। अनुगमन वेग या इसे ही हम कह देते हैं अपवाह वेग। अपवाह वेग की आपकी परिभाषा लिखनी है, ठीक है। और दूसरा क्या है, चालक में प्रवाहित धारा व अनुगमन वेग में संबंध। चालक में प्रवाहित धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध यानी रिलेशन निकालना है। देखो हर एक थ्योरी से पहले एक हम परिभाषा लिखते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होती है। और ये जो अनुगमन वेग है इसकी परिभाषा काफ़ी बार पूछी जाती है। और ऐसा नहीं कि भाई 1 नंबर पूछी जाती हो, नहीं, ये 2 या 3 नंबर में हमेशा पूछी जाती है। अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है, ठीक है। और परिभाषा के साथ आपका एक प्रूवमेंट लगी होती है इस तरीके की, तो इसको आप स्टार मारो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का जो अनुगमन वेग है हमारा या अपवाह वेग है उसके तरीके से हमें ये ओम के नियम को निगमन करना है, ठीक है। इसी की प्रूवमेंट से हमें ओम के नियम को निगमन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार मारो। और ऐसा नहीं कि यही सिर्फ जो स्टार मरवा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। और देखो 3rd क्वेश्चन हमारा क्या है, धारा घनत्व। ये देखो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इसको हम एक साथ कर ले रहे हैं सारी परिभाषाओं को। धारा घनत्व क्या है और विशिष्ट चालकता। और एक चीज़ और, आप ये ना सोचना कि ये क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिए, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके पिछले मॉडल पेपर्स में आ चुके हैं, पेपर्स में जो बोर्ड पेपर में आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, तभी मैंने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं। और परिभाषा क्या है, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता की परिभाषा। ये सारी परिभाषाएं आपकी धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता, एक सेकेंड कुछ छूटा, विशिष्ट चालकता, इधर विशिष्ट प्रतिरोध कर लो, प्रतिरोध, हाँ ठीक है।
विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ये सारी परिभाषा आपका पूछी जाती है। और ये सारी जैसे ऐसा नहीं है, हर एक थ्योरी के साथ आपको एक परिभाषा जरूर मिलेगी। जो जैसे कोई थ्योरी छोटी है या कोई प्रूवमेंट छोटी है, उसके साथ एक आपको परिभाषा जरूर लगी हुई मिलती है, या फिर कभी कभी परिभाषा ही पूछ लेता है क्वेश्चन पेपर में। चौथा क्वेश्चन क्या आपका? चौथा क्वेश्चन आपका है कि सेल के विद्युत वाहक बल, क्या सेल के, इसको भी स्टार लगा हुआ, सेल के विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर व आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? देखो ये सारे क्या हैं, एक परिभाषा भी है और इसके अंदर फार्मूले भी होते हैं, तो इसके फार्मूले भी लिखना है और परिभाषा भी आपको लिखनी है। और एक चीज़ आपको ट्रिक बताते हैं, जो एक ट्रिक होती है क्वेश्चन मतलब बोर्ड पेपर में नंबर को पाने की, क्या होती है कि अगर कोई आप क्वेश्चन हल कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, अगर आप परिभाषा भले गलत थोड़ी कर देते हो, नहीं याद आ रही भाई गलत कर दो, तो आप ऐसे ब्रैकेट बनाओ छोटा सा, और यहाँ पे आप अपना ब्लैक कलर से, जो जैसे ये विद्युत वाहक बल है तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का फार्मूला लिख दो, टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला लिख दो, ठीक है, चार्ज है, चार्ज का फार्मूला लिख दो, विभव है, विभव फार्मूला लिख दो, कुछ भी मतलब जिसका आपको अगर थ्योरी नहीं आ रही, फार्मूला याद है, तो ऐसे कोष्टक बना के आराम से फार्मूला लिख दो, उस पर आपको अच्छा नंबर दे देता है, ठीक है। और कोई भी प्रूवमेंट छोड़ कर मत आए, प्रूवमेंट थोड़ी आती है, थ्योरी लिखो, प्रूवमेंट लिखो, थ्योरी। अगर बाई चांस आपको सिर्फ प्रूवमेंट आती है, थ्योरी नहीं आती है, तो आप थ्योरी भले उसके बारे में कुछ लिख देना, जैसे आपको अच्छी स्थिति दिया है, मान लिया अच्छी स्थिति दिया है, और अच्छी स्थिति में क्या भाई, दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, हमको पता है। यहाँ पर एक Q0 चार्ज होता है, इसकी लंबाई 2L होती है, देखो जैसा बना रहे हो वैसा लिख दो, 2L होती है। वो जो निरक्ष पे कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, इसकी दूरी ये भाई 2L है तो याद ही होगी ना, L होती है, प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे होती है, ये इसको Z मान लो, चाहे Z बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है, और इसको अगर A माना है तो EA मान लो इसको, और माइनस Q की वजह से बाहर होती है, EB मान लो। फिर सॉल्व कर दो, जो लिखा है, जो आपने बनाया है वही आपको कॉपी में उतार देना है। भले आपको पता है कि भाई मुझे पता है मैंने क्या लिखा है, उसको थोड़ा पता है, उसको कॉपी चेक करने से मतलब है, बस कॉपी पलटाएगा, चेक करेगा, रुपए मिले कॉपी का। तो ऐसे ये कुछ ट्रिक्स होती हैं बोर्ड पेपर में नंबर को पाने की। अब देखो हमारा क्वेश्चन इसके आगे है क्या, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन। तथा इसमें क्या लिखना है, इसमें संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करो, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या दिया आपको, ये भाई आप पूरे चैप्टर में इसको स्टार मारो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक थ्योरी इसकी इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन आपको दिया है
किरचॉफ के विद्युत संबंधी नियम, किरचॉफ के विद्युत संबंधी नियम, किरचॉफ के विद्युत संबंधी नियम। और आपको पता है किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक संधि का नियम और दूसरा आप बताओ जो सरल वाला है, सॉरी ये दूसरा है नियम संधि का नियम, पहला आप बताओ वो सरल नियम है, ठीक है, कमेंट करो। और क्या है, व्हीटस्टोन सेतु, जो व्हीटस्टोन हमारा सेतु होता है, व्हीटस्टोन सेतु, उसको आपको डिफाइन करना, यानी उसके बारे में पूरा लिखना है और उसको किस तरह से संतुलित करते हैं। भाई पता है ना व्हीटस्टोन सेतु कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा, ये होता है व्हीटस्टोन सेतु। इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात, इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात, या कह सकते हो R1 R2 सॉरी R3 R4, ये है, ठीक है। ये है आपका जो इसका अनुपात होगा R1/R3 किसके बराबर होगा, R2/R4 के, यानी जो इसका अनुपात होता है वो सेम होता है और इनका अनुपात भी सेम होता है, यानी 1/2 इधर पे आएगा तो 1/2 उधर पे भी आएगा सेम, ठीक है। ये जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो आपको संतुलित करने का जो नियम होता है वो लिखना है व्हीटस्टोन सेतु का। और देखो, सॉरी ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं था, व्हीटस्टोन सेतु ऐसा होता है, ये मैंने कुछ दूसरा बना दिया था, इस तरह का होता है, इधर पर चार्ज आता है प्लस 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 प्लस, ये होता है बायो-सेवर्ट का नियम शायद, हाँ। चलो अब आगे देखो, ये जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। आगे क्या आपका किरचॉफ हो गया, व्हीटस्टोन हो गया, छठा नंबर विभव मापी, विभव मापी की संरचना, विभव मापी की संरचना व कार्यविधि, सचित्र वर्णन करना आपको। विभव मापी क्या होता है, इसकी संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है। ये आपका ये चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है। इसमें देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, सिर्फ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट वाली जो थ्योरी आपकी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस छः इसमें भी क्वेश्चन आके। अब 2 चैप्टर और देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये चैप्टर आपका चैप्टर 4 कौन सा है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र।
गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। पहला नंबर क्या है आपका? पहला नंबर आपका है बायो-सेवर्ट का नियम। लिखो, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। और दूसरा नंबर क्या है? इसी के अंदर इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या है? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई को आपको फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या आपका? एम्पियर का परपति नियम। एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर का परपति नियम। और इसके अंदर हेडिंग आपकी एक और, इसकी सहायता से सीधे धारावाही चालक तार के निकट बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक ये क्वेश्चन है आपका इसी के अंदर। और थर्ड क्वेश्चन आपका लारेंज बल क्या है? लारेंज बल क्या है? और इसी के अंदर क्या है? दो समांतर धारावाही चालक के बीच, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल। ये सूत्र का निगमन करना है इसमें, ठीक है, इसमें। और चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है कि चल कुंडली धारामापी की संरचना, चल कुंडली धारामापी का सचित्र वर्णन करना है। सचित्र वर्णन करना है। और क्या है? प्रूफ करना है। प्रूफ करना है क्या? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, सॉरी एम बी कॉस थीटा, ठीक है, एम बी कॉस थीटा। और ये टाउ जो है हमारा बल आघूर्ण है, ठीक है। देखो इसमें चल कुंडली के बारे में पूरा बताना, चल कुंडली धारामापी होता क्या, और ये आपको प्रूफ करना है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? देखो पांचवा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसका नाम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देनी है सिर्फ, ठीक है। अब लिख सकते हो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा।
और चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी को अमीटर व वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करें। रूपांतरित करें यानी इसमें बोला गया कि द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देनी है और क्या है, चल कुंडली धारा मापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में कैसे बदलें। लास्ट ये चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है चुंबकत्व तथा द्रव, चुंबकत्व तथा द्रव। और इसको एक चैप्टर ऐसे भी जान सकते हो कि भू चुंबकत्व यानी भूमि के बारे में बताया गया, भूमि की चुंबकशीलता के बारे में बताया गया। और इसमें एक ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन ये है, भूचुंबकीय के विभिन्न घटकों का वर्णन। कितने भूचुंबकीय के घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं सिंपल, उनको आपको लिखना, उनका वर्णन करना है। बस इतना करना आपको। ये आपका 5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने 2 चैप्टर का बताया था, इस लेक्चर में बताया आपको पूरे 3 चैप्टर का। और इसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? ये आपके पहला और दूसरा मिलाकर आपका हो गया था 13 क्वेश्चन, और ये मतलब पिछला वाला में 6 थे, इसमें 5 और इसमें 1, यानी 12 क्वेश्चन ये हो गए। ये टोटल हो गए 12 दूनी 24, 1 25, ये 25 आपके क्वेश्चन हो गए। कितने? 5 चैप्टर मिला के इम्पोर्टेंट। अब देखो आपके कम से कम 9 क्वेश्चन अभी और बकाया है, 9 से 10 क्वेश्चन अभी और बकाया है। ये जो आपके 3 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। तो आपका ये 5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, इनको पढ़ो और अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।